हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से लेके आ गया हूँ बीकॉम दी पिल एम्परर के नेक्स्ट एपिसोड को। तो हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो मैं इसको कंटिन्यू ही रखूँगा और रखूँगा भाई। ठीक, तो स्टोरी शुरुआत में हम लोग को एक अरीना का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर दो लड़के होते हैं, उनमें से एक लड़का कहता है तुम मुझ पे अपनी स्ट्रेंथ आजमा सकते हो अटैक करके, तो दूसरा वाला कहता है यस मैं आजमाता हूँ। ये कहते हुए वो सीधे बढ़ जाता है, अपनी फिस्ट लेके अपना मुक्का बना के सीधे वो एक जना जो लड़का होता है उसको मारने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं वो लड़का ने उसको मार दिया होता है, तब जाके वही आदमी हमको दिखाया जाता है जो पहले भी सीरीज में दिखाया गया था। और वो कहता है कि तुम्हारा तो क्यूआई बहुत बेकार है और तुम इसलिए डिस्क्वालीफाई होते हो इस चैलेंज से, वो निकाल दिया जाता है। और फिर कहता है कि यहाँ पर और लिस्ट में बंदे हैं, वो तैयार हो जाए आने के लिए, मैं दूसरे किसी को बुला रहा हूँ। और नाम लेता है हमारे एमसी के सबसे बड़े दुश्मन का, जो कि होता है गूमिंग, जो कि हमारे एमसी का वही अंकल का लड़का होता है, जो कि हमारे एमसी को रिप्लेस करके इस सेक्टर में अंदर आने वाला होता है। इनकी उनकी डील हो चुकी होती है कि मैं इस लड़के को सेक्ट के अंदर लूँगा, क्योंकि इसके फादर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था और इसकी वजह से मैं इसको सेक्ट में भर्ती कराऊंगा। ये कह रहा होता अपने वो मन में सोच के, और हमें वो लड़का दिखाया जाता है। और फिर ये उस लड़के से कहता है वाह तुम तो काफ़ी अच्छे हो, तुम्हारी रैंक तो 2 है और तुम काफ़ी रेयर हो, क्योंकि जो कि इस उम्र में इतनी रैंक में पहुंच गया, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। ये सब उससे वो बोल रहा होता है, तब वो किसी से इशारे में कहता है तुम इसको जीतने देना और तुम ऐसे हार जाना। तो वो भी लड़का होता है जो वो कहता है ठीक एग्जामिनर, मैं इसको हार जाऊंगा ये मैच। और सीधे हम लोग को एक पैर दिखाया जाता है जो कि किसी और की तरफ बढ़ रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है ये वही लड़का होता है जो कि वहाँ जाता है और ड्रामा करने लगता है और सीधे बस अपनी एक उंगली से वो एक जो लड़का होता है उसको मारता है, जो कि एग्जाम ले रहा होता है। और वो इतने में ही सोचता है अगर मैं ना हारा तो मुझे जो सेक्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और बदलियो भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। सोचते हुए वो सोचता है मुझे एक ही बार तो हारना है बस। वो तुरंत ही पीछे के ऊपर खिसक जाता है और कहता है मैं हार गया। और जो ये लड़का होता है हरा वाला, वो कहता है ये क्या लड़के की स्ट्रेंथ है जो कि इसने केवल एक उंगली से हमारे इस लड़के को हरा दिया। ऐसे ऐसे सब लोग ड्रामा कर रहे होते। तब उसका जो बाप होता है वो कहता है कि वाह ऐसे ही चलता रहा, अगर मेरा बेटा इस सेक्टर में भर्ती हो गया तो मैं पूरे फैमिली का मुंह बंद करा सकता हूँ, जो मेरे ऊपर उंगली उठाई जा रही है। ये सोच रहा होता अपने मुंह मन में। तब एक लड़का वो एग्जामिनर होता है उसके पास आता है, हम लोग उसको टीचर थोड़ी देर बुलाएंगे, ठीक। तो जो टीचर होता है उसके पास आता है और कहता है कि गूमिंग हम लोग का एमसी है वो इधर आ चुका है और वो यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए भी राजी हो गया है, उसको इस बार हम लोग जिंदा नहीं जाने देंगे, वो एग्जामिनर से बोल रहा होता है। तब हमारे एग्जामिनर सीधे गुयोंग का नाम लेता है, ये हमारे एमसी का फुल नाम है गु यांग, ओके। तो कहता है गुयोंग इधर आओ। फिर हमें एक लड़का दिखाते हैं जो कि अंधेरे से निकल के आ रहा होता है और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं वाह ये तो मरने के लिए खुद यहाँ पर आ गया, ओहो कैसा इंसान है ये, केवल एक रूम के चक्कर में आज मारा जाएगा। और जो उसका ब्रदर होता है जो कि अंकल का लड़का, वो कहता है तुम तो आज मारे जाओगे, इससे बढ़िया क्यों नहीं होता है तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और माफ़ी मांगो। ये सब वो बोल रहा होता है। हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग खुद के ब्लेम करो कि तुमने जो मुझे ऐसा ऐसा 3 सालों तक मुझे तुम लोग ने परेशान किया, और मैं इसका आज पूरा का पूरा बदला ले लूँगा और तुम लोग तैयार रहना हिसाब के लिए। वो लड़का कहता है तुम जैसा एक लूजर जो कि जिसने अपनी प्री कल्टिवेशन खो दी है, जिसकी कल्टिवेशन बढ़ के भी डिक्रीज हो गई, जो कि नीचे आ चुका इतनी रैंक से, और वो क्या मुझे हरा सकता है, मैं तो इस सेक्टर का डिसाइबल बन गया हूँ। ये सुनने के बाद लड़का जो हमारा एमसी होता है वो कहता है क्या ये इस सेक्टर का डिसाइबल कैसे बन गया, क्या यहाँ सब लोग मिले हुए हैं, ये अपना एमसी मन में सोच रहा होता है। तब जाके वो लियो होता है जो जिसको हम लोग पहले दिखाया गया ये वाला लड़का, वो कहता है हमारे एमसी से कि चलो अब ज़्यादा ड्रामा मत करो, ऊपर आ जाओ और हम लोगों से फाइट करो, एग्ज़ाम दो। वो फिर हम लोग को जो एग्जामिनर होता है वो कहता है कि ये तो वही है जिससे मैंने पिछले 5 साल पहले मैं इससे मिला था। जिस सोचते हुए हम लोग को 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारे एमसी पहली बार इस सेक्टर में आया था और एग्ज़ाम दे के निकला था। सब लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत छोटी उम्र में रैंक 7 का एक अच्छा सा हो गया, रैंक 8 में ये तो ट्रांसफ़र होने वाला है, प्रमोट होने वाला है। ये सोच के ये भी उस टाइम वहाँ खड़ा होता, कहता है क्या ही ये लड़का है इतना जीनियस, तो मैं भी नहीं बन सकता। ये सोचते हुए अब हम लोग को ये दिखाया जाता है, कहता है मैं तो पहले इससे जलता था लेकिन अब तो ये सबसे बेकार हो गया है इस सेक्टर में, इसकी तो रैंक भी मुझसे नीचे आ गई है। और ये सोचते हुए अपने मन में कहता है
मुझे इस लड़के से लूजर से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सीधे लियो उसके पास जाता है और कहता है आज तुमको मैं मार दूंगा। चलो उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ बता दूं, अगर तुम फिर अपना जो रूम होता है वो मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा जिंदा और घुटने टेक के। ये हमारा एमसी सुनता है और मन में कहता है क्या ही बात है, इनको भी क्या मालूम कि हमारा एमसी इतना ताकतवर हो गया है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है ये मैच एक लाइफ एंड डेथ का मैच है और यहाँ पर कौन कल्टीवेशन रूम छोड़ेगा और कौन यहाँ से छोड़ेगा, ये यहाँ पर बेट लगी है। तो यहाँ हमारा एमसी सबसे चिल्ला कह रहा होता है, हमारी इसकी बेइज्जती भी कर रहा होता है, जिसको सुनने के बाद ये बहुत गुस्सा आ जाता है। अपने हाथ में क्यूआई गैदर करके एनर्जी को फॉर्म करके एक मुक्का बनाता है और सीधे हमारे एमसी की ओर बढ़ जाता है मारने के लिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम पहले वाले गुयांग हो, जो कि काफ़ी जीनियस हुआ करता था हमारे एमसी से। और बाकी जो लड़के होते हैं ये देखने के बाद घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या फिस्ट बना के मारा इसने। तभी हमारा एमसी बस घूमता है और उसको बस पैर लगा के उसको गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे के सीधे नीचे की तरफ गिर जाता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया, ये ऐसा हो नहीं सकता। एक तो एक लूजर है जिसने बस मुझे अपने पैरों से गिरा दिया। तो हमारा एमसी उससे कहता है तुम तो जानवर से भी बदतर हो, जो कि जिसे फाइट करने का नियम भी नहीं मालूम। सबसे पहले क्या किया जाता है फाइट में, ये हमारा एमसी उसको ऐसे करके चिढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो और गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं इस जैसे लूजर से नहीं हार सकता, जिसकी सेक्ट में कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी सेक्ट में। हाँ, ये सोचते हुए फिर वो किसी का पैर दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था आज मैं इन सब का काम ख़त्म कर दूंगा और पूरी दिक्कतें ख़त्म करूँगा। जो हमारा होता है एमसी, जो कि जाके सीधे उस लड़के के पैर में अपना हाथ लात होती है रख देता है और कहता है कि अपने मन में कि इन लोगों ने मुझे पूरे 3 सालों तक परेशान किया और मुझे बहुत ही इधर उधर कहते रहे, मेरे घर वालों को भी इन्होंने कहा। और हमारा एमसी पूरी फुल फोर्स में अपनी एनर्जी को अनलीश करता है, जिसकी वजह से वो बंदा पीछे की ओर जाके सीढ़ियों पे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसका डैमेज होता है। और वो अपने मन में कह रहा होता है इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई, लगभग ये तो रैंक 8 का मास्टर बन चुका है। कि अपने मन में वो सोच रहा होता है, उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, जिसको देखने के बाद पूरे के पूरे वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं क्या ये हार गया कुयोंग से, जो कि एक लूजर था इस सेक्ट में, जिसकी कल्टीवेशन भी नीचे थी। ये सब एक दूसरे से वो लोग बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कुयोंग की तो पावर वापस लौट आई है। क्या ये जोक है, क्या यहाँ पर रूमर नहीं फैले थे कि ये इसकी जो कल्टीवेशन है वो पूरी की पूरी चली गई है और ये एक लूजर बन चुका है, जिसको हर्ब गार्डन में भेज दिया गया है। और ये बोलते हुए हमारा एक बंदा दिखाया था, कहता है हमारे सीनियर ब्रदर गुयोंग की जो कल्टीवेशन है वापस आ गई है और अब इस सेक्टर में फिर से उनका दबदबा होगा और राज होगा। ये बोलते हुए वो हंस रहा होता है। तब हमें अंकल और उसका लड़का दिखाया जाता है, जो कहते हैं ये लड़का इतने कम समय में कैसे इतना पावरफुल बन गया, अगर हम लोग ने इसको अभी नहीं रोका तो हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत देगा। उसका जो लड़का होता है कहता है ये तो एक लूजर था जो मुझसे भी ताकतवर बन गया। और पीछे जो एग्जामिनर होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एक सेक्ट के बंदे को इतना हार्म करने की। हाँ, ये बोलते हुए हमारे एमसी को दोष दे रहा होता है और कहता है तुमने ही पहले गलती की है और तो तुम्हें पूरी की पूरी तुम्हें पूरी सज़ा मिलेगी सेक्ट से। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है उस जगह खड़े होके और कहता है उस एग्जामिनर से कि क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ पर सब लोगों ने देखा किसने मुझ पे सबसे पहले वार किया और किसने मुझ पे हमला किया अपने किया गेदर करके, इसने मुझ पे हमला किया, मैं तो बस सेल्फ प्रोटेक्शन कर रहा था। ये सुनने के बाद वो लड़का अपने मन में कहता है अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात तो सच है, सबसे पहले लियो ने हमला किया इसके ऊपर। फिर वो हमारे हमसे कहता है लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं होता कि तुम किसी बंदे को इतना ज़्यादा मारो कि उसकी इतनी डैमेज हो जाए और वो कल्टीवेशन करने के साथ लायक ना बचे। ये हमारा एमसी से बोल रहा होता है। तो हमारा एमसी कहता है अच्छा लगता है तुम सब के सब मिले हुए हो और तुम लोग एक साथ की गैंग बना के मुझे यहाँ डिफीट करने आए थे। तो सब एक दूसरे से सब लोग वहाँ बात करने लगते हैं क्या लियो ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे एमसी के ऊपर सबसे पहले लियो ने हमला किया, ये बोल रहे होते सब लोग। तो हमारे जो एग्जामिनर होता है वह एमसी से कहता है क्या तुम कुछ ज़्यादा बंदे कुछ बोल नहीं रहे हो, यहाँ का एग्जामिनर मैं हूँ तो मैं तय करूँगा कौन सही है और कौन गलत। ये बोलते हुए हमारे एमसी की तरफ बहुत गुस्से में जो देखता है थोड़ा हैरान भी होता है। कहता है कि अगर तुम्हें जो सेक्ट ज्वाइन करना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा,
जो कि मुझसे होगी फाइट, एक ड्यूल करना पड़ेगा। जो कि सुन के हमारा एमसी हंसने लगता है और कहता है क्या ही जोक है, पहली बार मैंने किंगसंग सेक्ट में सुना है कि कोई एग्जामिनर पहली बार जो बच्चा आता है एग्जाम देने के लिए वो उससे फाइट करने वाला है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है हाँ, लगता है तुम्हारे अंदर इतना गट्स नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको। अगर तुमने इस चैलेंज में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें पूरे सेक्ट में वापस ले लूँगा और तुम्हें अब तुम्हारी पोजीशन को भी वापस कर दूंगा। ये कहते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है हमारे एमसी के ऊपर, और फिर हमारे एमसी के ऊपर पूरी ताकत से हमला करता। कहता है इसने मेरी पूरी रेपुटेशन रियून कर दी, मैं इसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और हमारे एमसी के ऊपर फुल पावर के साथ पूरी क्यू गैदर करके उसको हमला कर देता है और हमारे एमसी को उस जगह पे दिखाई देता है जिसने उसका हाथ को ब्लॉक कर लिया होता है और हटा दिया होता है। और वो जो एग्जामिनर होता है वो कहता है क्या इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया। हाँ, फिर से वो अपनी मुक्के को तैयार करता है और एमसी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है जो कि मुक्का होता है बिना कोई आगे इधर करे होता है। और ये एक टेक्निक होती है जिसको सीधे सॉल पे डैमेज पड़ता है और हमारे एमसी के ऊपर भेज देता है। हमारा एमसी कहता है हाँ ये बात तो है, ये रैंक 8 का होने के लायक है क्योंकि इसके पास उतनी ताकत है रैंक 8 का होने की। ये कहते हुए फिर से हमारे एमसी को वो पास में आके हमला कर देता है और पूरी ताकत से क्यूआई के इधर करके हमला करता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जिसकी हालत भाई बहुत बिगड़ जाती है और मुंह से भी खून निकल रहा होता है। कहता है कि मेरे पास ताकत तो है और मेरे पास बस लैक कमी है तो एक्सपीरियंस की, क्योंकि इसने काफ़ी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करके रखा है फाइट का। वो अपने मन में सोच रहा होता है एग्जामिनर ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो गया, तो एक हैंडीमैन था और अगर मैं इसको और पावर कम नहीं कर पाता हूँ तो मेरी यहाँ और नाक कट जाएगी और इसको सेक्ट में भी वापस ले लूँगा। हाँ, तो तुरंत ही वो अपने एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट होता है उसे बुला लेता है। कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। और सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक फायर एट्रीब्यूट का एक आर्टिफैक्ट होता है जो कि हमारे एमसी के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, जिसको देखने के बाद लोग अपने मन में कहते हैं और चिल्ला के भी कहते हैं एमसी से कि बच के वहाँ से भाग जाओ, ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसके पास एक आर्टिफैक्ट है। वो अपने मन में कह रहा होता है ये आर्टिफैक्ट को खरीदने में मैंने पूरे सेक्ट की मनी को वेस्ट कर दिया, आज ये गुयों का अंत कर देगी। ये कहते हुए कहता है इसकी वजह से मेरी पूरी रेपुटेशन नीचे गिर गई और मुझे इस हमले का इस्तेमाल करना पड़ा। आज मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो गुयोंग की तरफ बोलते हुए चला जाता है एनर्जी को पावर 4 करके। कहता है कि आज गुयोंग तुम नहीं बचोगे, आज मैं इस आर्टिफैक्ट से तुम्हारी अंत कर दूंगा। ये कहते हुए एमसी को बढ़ रहा होता है और वो ये चीज़ देखने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई माफ करना डे, हम लोग एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत दे रहे होगी, ठीक, सॉरी भाई। तो मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड में, किसी दूसरे एपिसोड पे काम कर रहा हूँ ना, इसलिए